कि अक्षरा सिंह को ये स्टेटमेंट देने से पहले एक बार खेसारी लाल यादव के गानों को और गानों का व्यूज जाकर देख लेना चाहिए था। गाना भी आज तुम चला पा रहे हो तो एक लड़की सिंगर को लेते हो तभी तुम गाना चला पा रहे हो। था कि क्या खेसारी लाल यादव को हिट होने के लिए सच में किसी फीमेल सिंगर की जरूरत है। खेसारी लाल यादव के ऐसे जाने कई गाने हैं जिन गानों में किसी फीमेल सिंगर की आवाज नहीं है, बावजूद इसके गाना 100 मिलियन 200 मिलियन 300 मिलियन व्यूज का आंकड़ा पार कर चुका है। खेसारी को अपने गानों में हिट कराने के लिए किसी भी फीमेल सिंगर की कोई जरूरत नहीं है। यह है हिट मशीन और ट्रेंडिंग स्टार का पावर कि अपनी आवाज पर ट्रेंड करने का और हिट होने का दम रखते हैं। खेसारी दूसरों के दम पर बजने वाले नहीं है, खेसारी अपने दम पर बजते हैं। और खेसारी ने तो अब अपने गानों में फीमेल सिंगर्स के साथ गाना शुरू कर दिया है, वरना जो लोग खेसारी को लंबे समय से सुनते आ रहे हैं, जो पुराने खेसारी को जानते हैं, वो जानते हैं कि खेसारी लाल यादव ने अपने दम पर गानों को कैसे हिट कराया है। तो अक्षरा सिंह एक बार फिर से खेसारी लाल यादव और पवन सिंह के फैंस के निशाने पर हैं और इसके पीछे की वजह है अक्षरा सिंह के द्वारा दिया गया एक ऐसा स्टेटमेंट जिसका विरोध इन दिनों पवन सिंह और खेसारी लाल यादव के फैंस कर रहे हैं। दरअसल अक्षरा सिंह ने अपने एक इंटरव्यू में पवन खेसारी की बात करते हुए कहा था कि ये लोग ऐसे सिंगर्स हैं जो अगर अपने गानों में फीमेल सिंगर्स को न गवाएं तो इनके गाने हिट नहीं होंगे। गाना भी आज तुम चला पा रहे हो तो एक लड़की सिंगर को लेते हो तभी तुम गाना चला पा रहे हो। यानी अक्षरा के कहने का साफ मतलब ये था कि अगर आज के डेट में पवन और खेसारी जैसे बड़े स्टार्स के गाने मिलियन बिलियन अगर पहुंचते हैं तो इसके पीछे भोजपुरी इंडस्ट्री में काम करने वाली फीमेल सिंगर्स का एक बहुत बड़ा हाथ होता है। अगर ये लड़कियां इनके गानों में आवाज देना या काम करना बंद कर दे तो इनको मुश्किल हो जाएगा एक भी गाना मिलियन पहुंचाने में। अब खेसारी लाल यादव का एक गाना जो आज से लगभग 1 साल पहले आया था और जिस कंपनी से आया था उस कंपनी का नाम है आराध्या फिल्म, गाने का नाम है कमर डैमेज नहीं करबा। अब जब ये गाना मात्र 10 महीने के अंदर 100 मिलियन व्यूज के क्लब में शामिल हो गया तब खेसारी लाल यादव के चाहने वालों ने अक्षरा सिंह का विरोध करना शुरू कर दिया कि अब अक्षरा सिंह से ये पूछा जाए कि इस गाने में कौन से फीमेल सिंगर ने आवाज दिया है। दरअसल कमर डैमेज नहीं करबा इस गाने में सिर्फ और सिर्फ खेसारी लाल यादव की आवाज है। ये खेसारी लाल यादव का सोलो सॉन्ग है और यह गाना मात्र 10 महीने के अंदर 100 मिलियन व्यूज का आंकड़ा पार कर चुका है। और अब ऐसे में खेसारी लाल यादव के फैंस अक्षरा सिंह से ये सवाल कर रहे हैं कि अक्षरा सिंह जी आप जरा बताइए कि इस गाने में सिर्फ खेसारी लाल यादव की आवाज है, कोई भी फीमेल सिंगर की आवाज नहीं है, बावजूद इसके यह गाना मात्र 10 महीने में 100 मिलियन व्यूज के क्लब में शामिल कैसे हो गया। क्योंकि अक्षरा सिंह के अनुसार खेसारी लाल यादव हो या फिर पवन सिंह, इन लोगों का गाना बिना किसी फीमेल सिंगर के चलता ही नहीं है। और ये बात सिर्फ कमर डैमेज नहीं करबा का नहीं है, खेसारी लाल यादव के ऐसे जाने कई गाने हैं जिन गानों में किसी फीमेल सिंगर की आवाज नहीं है, बावजूद इसके गाना 100 मिलियन 200 मिलियन 300 मिलियन व्यूज का आंकड़ा पार कर चुका है और यह सिर्फ खेसारी लाल यादव की खुद के आवाज के बदौलत हुआ है। हम अगर बात करें नथुनिया 2 गाने की, इस गाने में भी किसी फीमेल सिंगर की वॉइस नहीं है, सिर्फ खेसारी लाल यादव ने अपनी आवाज में इस गाने को गाया है और यह गाना भी अच्छा खासा व्यूज बटोर लिया है। अगर हम इस गाने की बात करें तो यह गाना कम समय में मात्र 2 सप्ताह के अंदर 23 मिलियन व्यूज का आंकड़ा पार कर लिया है और जब से आया है तब से लगातार यानी पिछले 2 सप्ताह से नंबर 1 पर ट्रेंड कर रहा है। तो यह है हिट मशीन और ट्रेंडिंग स्टार का पावर कि अपनी आवाज पर ट्रेंड करने का और हिट होने का दम रखते हैं। खेसारी लाल यादव को हिट कराने के लिए या उनके गानों को मिलियन व्यूज बटोरने के लिए किसी भी फीमेल सिंगर की कोई जरूरत नहीं है। हम बात करें कमर डैमेज नहीं करबा इस गाने की, या हम बात करें सैया अरब गई लेना, आप इस गाने को उठाकर देख लीजिए। एंगल म्यूजिक से यह गाना आया था, करीब 7 से 8 साल पहले आया हुआ यह गाना है और इस गाने में सिर्फ और सिर्फ खेसारी लाल यादव की आवाज है और इस गाने का व्यूज आप जाकर देख लीजिए और अक्षरा सिंह को भी देख लेना चाहिए कि इस गाने में कौन सी लड़की ने खेसारी लाल यादव के ऑपोजिट आवाज दिया था। इसके अलावा खेसारी लाल यादव का एक और गाना है चूसता देवरा चूसता, एंगल म्यूजिक हिट से यह गाना आया था और इस गाने पर भी आप जाकर व्यूज देखिए। भर भर कर ऐसे गानों पर व्यूज है खेसारी के और यही वजह है कि खेसारी लाल यादव के लिए कहा जाता है कि खेसारी को अपने गानों में हिट कराने के लिए किसी भी फीमेल सिंगर की कोई जरूरत नहीं है। इसी क्रम में अगर हम बात करें हिट मशीन के एक और गाने की जिसका नाम है सुताला तनी कोरा में, ये ऐसे गाने हैं जिनमें खेसारी ने किसी भी फीमेल सिंगर को नहीं गवाया है
और किसी भी फीमेल सिंगर का एक शब्द भी अपनी आवाज में नहीं है। ये सारे गाने खेसारी के सोलो गाने हैं, खेसारी की अपनी आवाज जिन गानों में है और ये सारे गाने सुपर डुपर हिट है। इसके अलावा एगो नचनिया कारण, ये गाना भी खेसारी लाल यादव की आवाज में आया है। डढ़िया बढ़िया लागेला खेसारी म्यूजिक वर्ल्ड से आया था 2 साल पहले। इस गाने में यामिनी सिंह नजर आई थी और सिर्फ खेसारी लाल यादव की आवाज में आया हुआ यह गाना 2 साल के अंदर 21 करोड़ व्यूज पार कर चुका है। इसके अलावा खेसारी लाल यादव के ऐसे तमाम गाने हैं जिन गानों में सिर्फ खेसारी लाल यादव की अपनी आवाज है और वो गाने अच्छे खासे व्यूज के साथ अभी भी सुने जाते हैं। तो आप खेसारी लाल यादव को अगर समझना चाहते हैं तो आपको ये समझना होगा कि खेसारी की यही क्वालिटी है। खेसारी दूसरों के दम पर बजने वाले नहीं है, खेसारी अपने दम पर बजते हैं और खेसारी ने तो अब अपने गानों में फीमेल सिंगर्स के साथ गाना शुरू कर दिया है। वरना जो लोग खेसारी को लंबे समय से सुनते आ रहे हैं, जो पुराने खेसारी को जानते हैं, वो जानते हैं कि खेसारी लाल यादव ने अपने दम पर गानों को कैसे हिट कराया है। पहले के खेसारी के जितने गाने होते थे वो खेसारी अपनी आवाज में गाते थे, भले वो महिलाओं की व्यथा अपने गानों में सुनाते थे या कोई भी गाना वो महिलाओं के परसेप्शन से गाते थे, लेकिन आवाज उनकी होती थी वो दुख दर्द तकलीफ सब खेसारी अपनी आवाज में गाते थे। और खेसारी के ऐसे जाने कितने देवी गीत हैं, लोकगीत हैं, चैता है, इसके अलावा सावन के गाने हैं जिसमें सिर्फ खेसारी की आवाज है और उन सारे गानों पर व्यूज जाकर आप देख लीजिएगा तो आपको खेसारी का पावर क्या है ये समझ में आ जाएगा। यही वजह है कि अक्षरा सिंह जो भोजपुरी इंडस्ट्री की शेरनी के नाम से मशहूर है, वो अपने एक स्टेटमेंट की वजह से खेसारी लाल यादव के फैंस द्वारा गंदे तरीके से ट्रोल हो रही हैं और कहा जा रहा है कि अक्षरा सिंह को ये स्टेटमेंट देने से पहले एक बार खेसारी लाल यादव के गानों को और गानों का व्यूज जाकर देख लेना चाहिए था और ये समझ लेना चाहिए था कि क्या खेसारी लाल यादव को हिट होने के लिए सच में किसी फीमेल सिंगर की जरूरत है या खेसारी वो स्टार है जो अपनी आवाज पर हिट होने का दम रखते हैं। खेसारी वो आवाज है जो पिछले 2 सप्ताह से अपनी आवाज के दम पर YouTube के म्यूजिक सेक्शन में नंबर 1 पर ट्रेंड कर रहे हैं और यही वजह है कि अक्षरा सिंह के इस बयान की वजह से खेसारी लाल यादव के फैंस आहत हैं और वो कह रहे हैं कि ऐसे कई गानों की लिस्ट अगर हम बताने लगेंगे तो लिस्ट बहुत लंबी हो जाएगी, जिन गानों में हमारे ट्रेंडिंग स्टार हिट मशीन खेसारी भैया ने सिर्फ अपनी आवाज दी है और उनके आवाज में आए हुए कई गाने 100, 200, 300 मिलियन व्यूज का आंकड़ा पार कर चुके हैं। इसलिए अक्षरा सिंह को ये कहने की गलती, ये भूल कभी नहीं करनी चाहिए कि पवन या खेसारी अगर आज हिट हैं तो इसके पीछे भोजपुरी इंडस्ट्री में या अदर इंडस्ट्रीज में काम करने वाली फीमेल सिंगर्स हैं जो इनके गानों में आवाज देती हैं तो इनके गाने हिट होते हैं। बल्कि सच्चाई यही है कि शिल्पी राज, अनुपमा यादव, सृष्टि भारती, शिवानी सिंह, खुशी कक्कर, प्रियंका सिंह, इंदु सोनाली, कल्पना पटवारी जैसी गायिकाओं से अगर खेसारी, पवन या कोई भी स्टार्स अपने गानों में आवाज ना भी दे तो भी इनके गाने सुपर डुपर हिट होंगे क्योंकि इनका अपना अलग स्टारडम है, इनकी अपनी फैन फॉलोइंग है, इनके चाहने वालों को इनकी आवाज खुद ही इतनी सोलो पसंद है कि इनको फीमेल सिंगर्स के साथ गवाने की कोई जरूरत ही नहीं है। बाकी आप अक्षरा सिंह के स्टेटमेंट से कितने सहमत हैं? आपको क्या लग रहा है कि अक्षरा सिंह ने जो कहा है वो बात सही है या आपको भी लगता है कि खेसारी, पवन सिंह जैसे बड़े सुपरस्टार्स को किसी भी फीमेल सिंगर्स को अपने गानों में आवाज दिलाने की कोई जरूरत नहीं है? पवन सिंह का अहो राजा गाना उठा लीजिए या फिर मीठा मीठा बथे कमरिया, ये सारे गाने तो पवन सिंह ने अपनी आवाज में गाया है और इन गानों पर आप जाकर व्यूज देखिए, फिर आपको समझ में आ जाएगा कि ये लोग अपने दम पर चलते हैं या फिर इंडस्ट्री में काम करने वाले फीमेल सिंगर्स के दम पर। बाकी आप इस वीडियो पर क्या कहेंगे, अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद।